जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 3 अवयव यानी मैट्रिसेस के विविध प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, यदि a इजकल टू 1 1 1 1 1 1 देख रहे हैं तो सिद्ध कीजिए a का पावर n इजकल टू ये 3 का पावर n-1 3 का पावर n-1 3 का पावर n-1 और फिर n इज एलिमेंट ऑफ n, ये सिद्ध करना है। तो इसको भी हम लोग गणितीय आगमन के सिद्धांत से ही हल करेंगे। देखिए, विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये गणितीय आगमन के सिद्धांत पे आधारित हैं और गणितीय आगमन सिद्धांत से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम भी है। हमने आपको बताया था कि पहले n इजकल टू 1 रख करके लेफ्ट और राइट को इक्वल करते हैं। इसके बाद हम मान लेते हैं कि n इजकल टू के लिए दिया गया कथन सत्य है। इसके बाद n इजकल टू k प्लस 1 रख करके लेफ्ट की वैल्यू सॉल्व करते हैं और लेफ्ट की वैल्यू सॉल्व करके राइट की वैल्यू ला देते हैं। तो फिर लास्ट में लिख देते हैं कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है, ये सिद्ध होता है। तो चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस दूसरे क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। चलिए देखते हैं, जो कथन दिया गया है उस कथन को हम यहाँ लिख रहे हैं और ये कथन दिया हुआ है। देखिए, a का पावर n, तो इसको हम pn सच दैट जो सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन यहाँ पर हम लिख देंगे कि इस प्रश्न को गणितीय आगमन के सिद्धांत से या लिख सकते हैं यहाँ पर गणितीय आगमन के सिद्धांत से। गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम Pn इजकल टू यानी Pn सच दैट, और ये वैल्यू आपको दी गई है, इसको हम नोट कर लेंगे। a का पावर n इजकल टू ये हो जाएगा 3 का पावर n-1, 3 का पावर n-1, 3 का पावर n-1, फिर ये हो जाएगा 3 का पावर n-1, 3 का पावर n-1, 3 का पावर n-1, फिर 3 का पावर n-1, 3 का पावर n-1, 3 का पावर n-1। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसमें n इजकल टू 1, सबसे पहला जो काम हम लोगों का होगा n इजकल टू 1 रखने पर, चलिए n इजकल टू 1 रख करके हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा an को हम लिख रहे हैं, या यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि P1 सच दैट a का पावर 1 इजकल टू हो जाएगा। ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 1-1 यानी 0, ये भी हो जाएगा 3 का पावर 0, ये भी 3 का पावर 0, ये भी 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0। और आपको पता है कि किसी भी राशि का घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ a का पावर 1 यानी a हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी आप देख रहे हैं कि जब n के जगह पे हम 1 रख रहे हैं तो a इजकल टू इतना मिल रहा है, यानी n इजकल टू 1 पर दिया गया कथन सत्य है। लिख दिया जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः n इजकल टू 1 पर दिया गया कथन सत्य है। अब इसके बाद हम मान लेंगे कि n इजकल टू k पर दिया गया कथन सत्य है। यहाँ लिखा जाएगा, माना n इजकल टू k पर
गणितीय आगमन के सिद्धांत वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, इनको 3 स्टेप में ही सॉल्व करना होता है। तो जो पहला स्टेप है उसमें n बराबर 1 किया जाता है और n बराबर 1 करके दिखा दिया जाता है कि लेफ्ट राइट इक्वल है, तो a इक्वल टू इतना आ गया। तो ये पहला स्टेप हम लोगों का हो गया। अब हम लोग दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरे स्टेप में n के जगह पे हम k रखते हैं। हम दूसरा स्टेप करने जा रहे हैं। तो दूसरे स्टेप में हम मान लेते हैं कि n इजकल टू के पर दिया गया कथन सत्य है। माना n इजकल टू के पर कथन सत्य है। तो अब देखिए आप, अगर कथन सत्य हो जाएगा तो फिर क्या मिलेगा, n के जगह पे k रख देंगे तो ये हो जाएगा a का पावर k इजकल टू 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, और हर जगह हम 3 का पावर k माइनस 1 कर देंगे। 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो देखिए 2 स्टेप हमने कर लिया। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, n इजकल टू k प्लस 1 मानते हैं। तो अब देखिए हम इधर इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और इरेज करके सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। अब हम यहाँ पर n इजकल टू k इजकल टू 1 रखते हैं। n इजकल टू k प्लस 1 रखने पर देखिए k प्लस 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें लेफ्ट राइट दोनों में हम k प्लस 1 रखेंगे। तो चलिए k प्लस 1 रखेंगे तो a का पावर हो जाएगा k प्लस 1 इजकल टू, देखिए जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम k प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1, फिर ये हो जाएगा 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1। अब ज़रा आप देखें ये हर जगह 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए जब 1 से 1 कैंसिल हो जाता है तो फिर क्या मिलता है, ये हो गया आपका a का पावर k प्लस 1 इजकल टू, ये हो जाएगा देखिए 3 का पावर k, 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 3 का पावर k। तो अब ये तीसरा स्टेप हम कर रहे हैं। तो तीसरे स्टेप में जानते हैं हम लोग क्या करेंगे बस ये जो लेफ्ट है इस लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करके और हम दिखा देंगे कि ये जो राइट वाली वैल्यू है राइट वाली वैल्यू आएगी। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना होगा। तो अब जो है हम लेफ्ट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखेंगे LHS और LHS में a का पावर k प्लस 1 है तो a का पावर k प्लस 1 को हम लिख देंगे a का पावर k इंटू a। आपको पता है कि गुणा में आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा a का पावर k इंटू a। अब हम सबकी वैल्यू रखते हैं यहाँ। तो a का पावर k की वैल्यू आपको मालूम है तो a का पावर देखें, a का पावर k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। a का पावर k हम यहाँ रख रहे हैं और याद रखे रहिएगा हम लेफ्ट पार्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं। राइट और लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करके राइट पार्ट हम लोगों को लाना है। तो अब देखें a का पावर k की वैल्यू 3 का पावर k माइनस 1, 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 ये हो गया 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1। यह तो a का पावर k की वैल्यू रही। अब इसके बाद जो है a की वैल्यू हम रखेंगे तो a की वैल्यू आपको मालूम है 1 1 1 हर जगह है तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके याद रखे रहिएगा ये राइट साइड हम लोगों को लाना है।
तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं और इरेज करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। देखें इसको भी इरेज कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब जो है हम यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों का गुणन करेंगे। और आपको पता है कि दो अवयवों का गुणा तभी हो सकता है जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, और ऐसा इसमें है, इसलिए इनका गुणा हो जाएगा। और गुणा करने का जो तरीका है वो पंक्ति का स्तंभ में करते हैं। तो चलिए हम यहाँ कर रहे हैं, a का पावर k इंटू ए की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में किया जाता है। तो देखें फिर यहाँ हम 1 में करेंगे तो 3 का पावर k माइनस 1 प्लस हो जाएगा 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर हो जाएगा k माइनस 1। अगर दूसरे वाले में करें तो यही स्थिति होगी, ये हो जाएगा 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1। इसी तरह से अगर हम तीसरे वाले में गुणा करें तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो फिर दूसरे पंक्ति का करेंगे तीनों स्तंभ में, फिर तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ में करेंगे तो ये वैल्यू यही आएगी 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर हो जाएगा k माइनस 1। फिर यहाँ आप इसको जोड़ दें 3 का पावर k माइनस 1 और प्लस हो जाएगा 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1। फिर उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 3 का पावर k माइनस 1 3 का पावर k माइनस 1 और फिर ये हो जाएगा 3 का पावर k माइनस 1। अब इसी तरह से तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ में हम गुणा करेंगे तो फिर देखिए क्या मिल रहा है, 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1। फिर ये हो जाएगा 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1। ये हो गया 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 और प्लस ये हो जाएगा 3 का पावर k माइनस 1। अब देखिए अब इन सबको हम जोड़ दें, ये लेफ्ट की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो इन दोनों को जो अलग अलग गुणा के रूप में हम लिखे थे इसको हम चाहें तो फिर से a का पावर k प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ज़रा देखिए 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1। देखिए ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1 फिर हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1। फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1। फिर यहाँ 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1। यहाँ भी हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1। और अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, अब यहाँ 3 का मतलब 3 का पावर 1 है। अब दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3 का पावर k। तो इस प्रकार हम यहाँ 3 का पावर k, 3 का पावर k, 3 का पावर k, ये 3 का पावर k, 3 का पावर k, 3 का पावर k, फिर यहाँ भी 3 का पावर k, 3 का पावर k, 3 का पावर k हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने यहाँ लेफ्ट को सॉल्व किया, यानी a का पावर k प्लस 1 को हमने सॉल्व किया और हमने सॉल्व किया तो ये जो राइट वाली वैल्यू है मिल गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रश्न में जो a का पावर n इजकल टू ब्रैकेट में 3 का पावर n माइनस 1, 3 का पावर n माइनस 1 दिया गया था, आप कह देंगे कि यह सत्य है।
तो इसके लिए हमें उम्मीद है कि जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग किए थे, बिल्कुल वही तरीका दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का है। और यही नहीं, हम आपको ये बता दें कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना होगा सॉल्व, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आपका यही होगा कि n इजकल टू 1 रखने पर, n इजकल टू 1 रख करके आप दिखा देंगे कि लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम है। इसके बाद दूसरे स्टेप में हम मान लेंगे कि n इजकल टू दे पर पहले वाले को दिखाएंगे कि बराबर है, दूसरे वाले में हम मान लेंगे कि बराबर है। इसके बाद तीसरे स्टेप में n इजकल टू k प्लस 1 रख करके और लेफ्ट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट वाली वैल्यू को सॉल्व करके राइट वाली वैल्यू को ला देंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि विविध प्रश्नावली 3 के ये क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था, ये दूसरा आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, कम से कम 20 साल में लगभग 8-10 बार तो पूछा ही गया है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर है, टफ नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए आपको जो है इसको तैयार रखना पड़ेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से आप तैयार रखे रहें और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।